ईदगाह हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रिस्तान ले लेंगे, हम खानका ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते, क्या क्या लेना चाहते आप? याद रखो, हम भी ले सकते हैं तुम्हारी, याद रखो। हाँ, 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे वो तुमको मालूम। 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे? धूलिया की सीट फारूक शाह के लिए लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे कोई बात है, मैं बीजेपी का हूं, मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। अरे आप क्या बादशाह सलामत है, उंगली रखते कि मेरी हो जाती। अब वक्फ बिल का बोल रहे हम मस्जिद ले लेंगे। मेरे को पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी मिले गलती से, वक्फ बिल के बारे में मेरे को बोले ए ओवैसी। मैंने पूछा बोलो प्यारे, बोले ये क्या तुम वक्फ बिल के बारे में इतना बोलते। अरे यार, तुम जाके खेत में नमाज पढ़ते, वो तुम्हारी वक्फ हो जाती। तुम बैठ के कुरान पढ़ते, वो जगह तुम्हारी वक्फ हो जाती। मैंने बोला तुमको गलत है। तीसरा भी है कि बोले क्या मैं पार्लियामेंट में भी कभी कभी नमाज पढ़ जाता तो मेरी हो जाती क्या? कोई बात है? कोई बात है? बोलो आप भाई। उर्दू की एक कहावत है, दखनी कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा बोलते ना। अरे जब तक मेरी प्रॉपर्टी नहीं रही मैं वक्फ कैसे करूंगा? मगर मोदी जी एक फैला दिए, बोलो वक्फ करो, सब। नहीं नहीं नहीं, भारत सरकार में इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ बोर्ड के पास है। मोदी जी आप एक काम करना मेरा, और ये जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको भी बोल रहा हूं मैं, मुंबई में एक बहुत दुनिया के अमीर तरीन आदमी का बहुत लंबा घर है, बहुत बड़ा घर है ना, वो वक्फ का दिला दो ना हमको। कोई नहीं बोलेंगे, नहीं, उसके बारे में नहीं बोले। अरे क्यों नहीं बोलते? वो यतीम खाने के ऊपर, जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, यतीम खाने के ऊपर अपना घर बना लिया। मोदी जी आप यतीम खाने के घर में, उस शख्स के घर में शादी की मुबारकबाद देने गए। मोदी जी क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? यतीमों के जगह पर जिसने अपना घर बना लिया आप वहां पर चले गए। जो यतीम खाना था आगा खानी लोगों का, वहां पर उसने अपना महल तामीर कर लिया। और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट बोल रहे मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। अरे बाबू तू क्या क्या लेगा बता दे। एयरपोर्ट तेरा, माने इनका माने दे दिए, पोर्ट तेरा, रोड तेरी, सब तेरी। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले बोलेंगे बेटा तेरे को सांस लेना है तो टैक्स दे दे। नफरत, सिर्फ नफरत इनके पास, और कुछ भी नहीं है। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है बीजेपी के पास। नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है, तो नौजवानों को बोल दिए तुम लव जिहाद पे लग जाओ। नौजवान भूखा है तो बोले तू गाय की रक्षा के लिए तू कुछ भी कर ले। मैं पूछना चाह रहा हूं, 10 साल में बीजेपी ने देश को क्या दिया? इस देश के गरीब नौजवानों को क्या दिया? इस देश के किसानों को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया? नफरत करो मुसलमानों से, नफरत करो, डर दिखाओ मुसलमानों का, मुस्लिम अकलियत का। अरे संविधान में तो सब बराबर है नरेंद्र मोदी, मगर आप नफरत पैदा करके महाराष्ट्र में वोट हासिल करना चाहते हैं। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको आखिर में एक बात बोलना चाहूंगा कि धूलिया का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, धूलिया का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था,
आपने किसको वोट दिया था भाई? ताई को वोट दिया था ना आपने? दिया था ना? शर्माना नहीं। दिए तो सीना मार के बोलना दिए थे ना? उन्हों कैसा जीते उन्हों? किसके? अच्छा, और फिर ऐसा पूछ दो, किसकी वोट की वजह से जीते? किसकी वोट की वजह से जीते? अरे नाम लेके बोलो, किसके वोट की वजह से जीते? अब आप क्या करेंगे ये विधानसभा के चुनाव में? किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? क्या किसको वोट देंगे? कौन से निशान पे बटन दबाएंगे? कौन से निशान पे बटन दबाएंगे? डरेंगे तो नहीं? हिम्मत तो नहीं हारेंगे? कहीं मोदी से नहीं डरेंगे? कहीं डर जाएंगे तो नहीं ठाकरे से? किससे डरेंगे फिर? किससे डरोगे? हिम्मत बुलंद रखोगे? 20 तारीख को बटन दबेगा पतंग पर, बटन दबेगा पतंग पर। अभी आधी बात बोला, 17 को फिर आ रहा हूं तंग करने इसको। अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, इनको बोलूं, उनका बेटा बोल रहा फारूक शाह को बाजू खड़ा करो। इन्हों बहुत ज्यादा ही खड़े हो गए। इन्हों 5 साल में इतना काम कराए कि वो बेचारे दोनों उद्धव ठाकरे का और बीजेपी का सोच रहे अब क्या जवाब देंगे। मगर मेरे भाई, आपसे मेरी गुजारिश है, मां और बहनों से गुजारिश है कि अगर आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो धूलिया की कामयाबी होगी। ये फारूक शाह की कामयाबी नहीं, धूलिया की कामयाबी के लिए, धूलिया के अमन को मजबूत करने के लिए, धूलिया के भाईचारगी को मजबूत करने के लिए मेरी आप तमाम से अपील है।